आज के वीडियो में हम 2012 के बारे में जानेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 2012 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 2. निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी नहीं किया जा सकता है। डी। 3. किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका बी होगा, वक्रता केंद्र पर। 4. समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 cm। सी होगा इसका। मतलब इसका होता है कि वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा नज़दीक करते हैं तो हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। 5. लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। जिंक की 30 होती है और क्लोरीन की 17। 6. कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच होगा, क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो सब देख लीजिए सबसे कॉमन क्या है। हम तो जानते हैं कि 7 के नीचे या ऊपर जो भी होता है चेंजिंग होता है। तो देखिए 7 के नीचे 3 एक ही जैसा है, बस एक है कि 7 से ऊपर है बी 10, तो यहाँ पर 10 ही होगा। मतलब लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्या होता है? क्षार होता है। 7. आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। तो कल ही बता चुके थे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखिए। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। ओहल का OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि मतलब कि कुछ एक बार में नहीं हो रहा है तो आप स्टॉप करके उसे लिख लीजिएगा, जो ऑप्शन के साथ अदर क्वेश्चन बता रहे हैं उसको। जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन ये भी हो सकता है उससे संबंधित दूसरा चीज़ आ सकता है। और जितना भी क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछ चुका है वो बहुत ही मतलब खास होता है एग्जाम के दृष्टि से। 9. निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसके आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बी होगा और ACD सही है, निरूपित करते हैं। यह VBI क्वेश्चन है। 10. विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र कहते हैं, इसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। जैव मात्रा मतलब कि प्राकृतिक, जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं। और मतलब नाभिकीय ऊर्जा थोड़ा सा ही अलग है, तो इसको नोटिस कीजिएगा। 13. कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है क्या? डी होगा इसका, आयरन। 14. एथेन का आणविक सूत्र
H6 है, इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए इसमें B होगा 7 सहसंयोजक बंध। क्या होता है कि जैसे कि देखिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, एल्कीन सूत्र CnH2n, उसके बाद एल्काइन सूत्र CnH2n-2। देखिए पहले सब में Cn2n तो सब में है, ठीक है। पहले जोड़ा गया है 2, उसके बाद 2 को हटा लिया गया है, मतलब 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो प्लस वाला 2 हट जाएगा, और फिर 2n में से 2 को माइनस कर लिया गया। मतलब एक ही, अगर ऊपर वाला एल्केन का याद रहे तो उसमें से 2 घटाकर हम लोग तीनों का आराम से याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, ये सहसंयोजक बंध है। आप लोग गिन सकते हैं कितना है इसमें। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। इसका ऑप्शन सी 3। 16 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सी उत्सर्जन से संबंधित है, पोषण से नहीं है, श्वसन से नहीं है, परिवहन से भी नहीं है। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजनी यौगिक। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और द्रुमिका, वो केस की तरह शाखाएं जो निकलती है उसको द्रोमिका कहते हैं, द्रमिका या द्रुमिका भी कहीं लिखा होता है। सी एक्सॉन, जो लंबा सा होता है, क्या कहते हैं उसको, तना बोल सकते हैं, तना नहीं, मैं उसका दूसरा, मैंने तना की तरह लंबा होता है, एक्सॉन कहते हैं। आवेग को तो आप लोग समझते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, सिनेप्स। और 18 परागकोश में होते हैं। परागकोश क्या है? नर अंग है। अंडाशय मादा अंग है, अंडक भी। तो मतलब परागकोश में होते हैं। बी परागकण होते हैं। 19 विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, वो भी तो आदमी हमारे जैसा। देखिए विकासीय दृष्टि, ये बायोलॉजिकल व्यू के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी होगा, चिंपैंजी। मतलब चिंपैंजी के हम लोग थोड़ा सा विकसित रूप हैं। देखिए वो बंदर से भी थोड़ा सा, हम बंदर से थोड़ा सा ज़्यादा विकसित है और हम लोगों से कम विकसित है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा में तो विखंडन द्वारा होता है, द्विविखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, मतलब एक साथ 2 से तो अधिक, एक साथ बहुत सारे या 2 से अधिक, ठीक है। लिस्मानिया ईस्ट हो गया इसका। ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। और आप लोग हाइड्रा का भी पढ़े हैं इसके पहले, मुकुलन द्वारा होता है। तो इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है।